हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लगाए जाते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर ये समकोण है, जैसे ये समकोण है। अब समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस बोलते हैं इसको, ये हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा इसका लंब, इन इंग्लिश परपेंडिकुलर, ये पी हो जाएगा। और ये इसका आधार, ये आधार, ये इसका बेस हो जाएगा बी। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करें तो इसमें पढ़ेंगे हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात, इनका हम इसमें पढ़ेंगे, हम इनका अध्ययन करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो इनमें संबंध देखें हम तो एक सूत्र देखो, हिंदी के अंदर याद करने का तरीका हो सकता है लाल बटेवा कक्का, जहाँ पर एल का मतलब लंब होगा, ए का मतलब आधार होगा, के का मतलब कर्ण होगा। इन इंग्लिश पंडित भोले प्रसाद बटेवा हर हर भोले, ये इसका होगा। अब जैसे साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या हमेशा न्यून कोण रहेगा, तो ये थीटा कहाँ बनेगा, इस जगह बनेगा आधार के ऊपर। ये थीटा की वैल्यू हमेशा बेस के ऊपर बनेगा ये, और न्यून कोण होगा एक्यूट एंगल। अब जैसे साइन थीटा, ये साइन थीटा, अब साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या होगा हिंदी के अंदर देखिए तो ये साइन ऊपर लिख लेते हैं हम, सूरज चांद और तारे, ये लिखा मैंने सूरज चांद तारे। अब देखो साइन, साइन का सूत्र क्या हो रहा है, एस मतलब साइन, तो साइन का सूत्र होता है एल बटेवा के, यानी एल का मतलब क्या बताया था लंब, और के का मतलब कर्ण हो गया, तो इसका हो गया लंब बटेवा कर्ण, ये लंब बटेवा कर्ण इसका सूत्र हो गया। और इंग्लिश के अंदर इसका फॉर्मूला करें तो P अपॉन H, तो P का मतलब क्या है परपेंडिकुलर, तो ये लिखा मैंने साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये इसका सूत्र हो जाएगा। वैसे कोस थीटा, अब कोस थीटा, C मतलब कोस, यानी ये लिखा A बटेवा का है, यानी आधार बटेवा कर्ण, ये इसका सूत्र हो जाएगा हमारे पास आधार बटेवा कर्ण, ये आधार बटेवा कर्ण। इंग्लिश के अंदर देखें हम तो B अपॉन H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब है टेन थीटा, ये टेन थीटा, अब टेन थीटा यानी सूरज चांद तारे, ये टी यानी टेन थीटा, तो एल अपॉन ए, तो एल का मतलब बताया जा रहा लंब, ये लंब बटेवा ए यानी आधार, ये आधार हो जाएगा। इन इंग्लिश ये टेन, टेन का मतलब पी अपॉन बी, तो यानी टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इसका हो जाएगा। अब ले हम कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा देखो, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, किसका उल्टा होगा, साइन थीटा का, यानी इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे, अंश और हर चेंज कर देंगे, तो साइन थीटा का अपोजिट होगा कर्ण बटेवा लंब, ये कर्ण बटेवा लंब, कर्ण बटेवा लंब। इंग्लिश के अंदर लिखे हम तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास H अपॉन P हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये इसका हो जाएगा। वैसे हम सेक थीटा, अब सेक थीटा होगा कोस थीटा का उल्टा, यानी उसका अपोजिट हो जाएगा, तो कोस थीटा का आधार बटेवा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटेवा आधार, ये कर्ण बटेवा आधार। इन इंग्लिश कोस थीटा इज इक्वल टू कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ये इसका हो जाएगा। फिर अपने पास कोट थीटा, ये कोट थीटा, अब कोट थीटा किसका अपोजिट होगा, किसका उल्टा होगा, टेन थीटा का, यानी आधार बटेवा लंब,
ये आधार बटेवा लंब, तो आधार बटेवा लंब इन इंग्लिश बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इसके 6 फॉर्मूलाज। देखो शॉर्ट में याद करने के लिए क्या करेंगे हम, ऊपर लिख देंगे सूरज चांद तारे, यानी एस का मतलब साइन, सी का मतलब कोस, टी का मतलब टेन, और लाल बटेवा कक्का, एल ए लाल, के यानी कक्का, तो लाल बटेवा कक्का। अब साइन का सूत्र होगा एल बटेवा के यानी लंब बटेवा कर्ण, इसी प्रकार कोस का आधार बटेवा कर्ण, टेन का लंब बटेवा आधार। बाकी तीन इसके उल्टे होते हैं, कोसेक इसका होगा, सेक इसका होगा, कोट इसका हो जाएगा। इन इंग्लिश में अब इंग्लिश में याद करने के लिए क्या करेंगे, पंडित भोले प्रसाद, हर हर भोले, तो वही SCT यानी सूरज चांद तारे, तो S मतलब साइन, साइन का हो जाएगा P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस का हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वापस तीन अगले जो तीन है वो उसके अपोजिट कर दो। ओके, प्रश्नावली 8.1। प्रश्न 1, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में यही प्रश्न है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to 24 सेंटीमीटर and BC is equal to 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, फर्स्ट पार्ट है इसका साइन A और कोस A, सेकेंड पार्ट है इसका साइन C और कोस C। अब देखो प्रश्न को समझे हम, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास, ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, समकोण त्रिभुज। अब जिसका B समकोण है, यानी राइट एंगल एट B, यानी B के ऊपर अपने को 90 डिग्री का कोण दे रखा है, राइट एंगल दे रखा अपने को B पॉइंट के ऊपर, यानी B तो यहाँ गया, ठीक है, B को तो राइट एंगल की जगह लिखना। अब A और C तुम्हारी इच्छा हो जाए तो लिख सकते हो, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे A लिखा मैंने और यहाँ पर C लिखा। हम चाहे तो यहाँ C लिख सकते हैं, वहाँ A लिख सकते हैं। अब देखो जो अपने को माप दे रखा, मेजरमेंट दे रखा, वो लिखते हैं AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, है ना। AB किसके बराबर है, 24 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये AB 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर लिखा मैंने। फिर BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो BC ये वाली ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर लिखी मैंने। ओके, तो अब देखो जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो जो अपने पास राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है, राइट एंगल इसके अपोजिट साइड जो होती है वो होती है अपने पास हाइपोटेन्यूस, ये अपने पास कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो अब अपने को ये कर्ण या हाइपोटेन्यूस नहीं दे रखा, तो क्या फाइंड करना अपने को, सर्वप्रथम सबसे पहले क्या करना अपने को, कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, अपने को हाइपोटेन्यूस फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने पाइथागोरस पर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर रहा हूँ मैं, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इन इंग्लिश हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला यूज़ करा पाइथागोरस थ्योरम वाला। अब जो वैल्यू इसके अंदर पुट कर लेते हैं अपन, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस अपने को फाइंड करना है, ये यूं के उतर गया अपने पास h स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर, कितना देर का 7, ये 7 का स्क्वायर लिखा मैंने, प्लस आधार स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर, तो कितना देर का अपने को 24, ये 24 का स्क्वायर, ठीक है, ये कर्ण स्क्वायर चल रहा है इधर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, ये कर्ण स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, है ना। 7 को 7 से गुणा किया, 7 7 49, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 7 जा 49। हाँ, इसी तरह 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 24 को 24 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 576, ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 625, 625 आ जाएगा अपने पास। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब जब इधर का स्क्वायर हटाएंगे हम तो क्या होएगा अपने पास, इधर रूट लग जाएगा, जब इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, ये मैंने रूट लगा दिया, वर्गमूल लगा दिया 625।
अब 625 का वर्गमूल निकालें हम, तो वर्गमूल निकालने का वही अपने को 2 की पेयर बनानी है अपने को। ये 2 की पेयर इससे 5 से डिविजिबल है, 5 का भाग जा रहा है इसको, 5 का भाग इसमें लगाया 125 बार, फिर 5 से डिवाइड किया इसको 25 टाइम, ये आ गया, वापस 5 से डिवाइड किया 5 5 जा, और ये 5 5 जा। अब देखो 2 की पेयर बनानी है अपने को, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है अपने पास, वर्गमूल कितना आया 25, तो ये आ जाएगा इसका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर इसका आ गया। अब हाइपोटेन्यूस क्या है, ये AC, ये हाइपोटेन्यूस यानी AC, ये अपने पास आया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थीटा, अब थीटा कहाँ बनता है हमेशा, बेस के ऊपर बनाना अपने को, ये थीटा। ओके, अब इसी डायग्राम को लेकर के मैं एक डायग्राम और बना लेता हूं मैं, ताकि अपन वैल्यू रखने में कंफ्यूज नहीं होगा। ये B, ये B, इस बार मैंने पहले किसको रखा था, A को बेस पर रखा था, A को आधार पे रखा था। अब मैं यहाँ C की वैल्यू पुट कर लेता हूँ और यहाँ पे A लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब B तो फिक्स है अपने पास, राइट एंगल है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, बाकी A और C को डिस्टर्ब कर दिया मैंने, ऊपर नीचे लिख दिया। अब थीटा हमेशा यहाँ बनेगा बेस के ऊपर। अब देखो AC 24 से AB कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो इसमें AB को होगी ये वाली 24 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये और ये कर्ण अपने पास हाइपोटेन्यूस आया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब देखो ये हो गया। अब अपने को वैल्यू किसकी पूछी है, फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम इसका, ये फर्स्ट पार्ट। अब साइन A, अब A की वैल्यू पूछ रहा है ये, यानी थीटा का होना चाहिए A के ऊपर होना चाहिए, तो ये थीटा का मतलब A वाला, यानी ये डायग्राम, ये वाला चित्र अपने को देखना है। वैसे अगर साइन C, अब C की वैल्यू अपने को देखनी तो थीटा का होना चाहिए, C के ऊपर होना चाहिए, तो ये इसके लिए ये वाली डायग्राम देखेंगे हम, ये वाला चित्र देखेंगे। तो सबसे पहले देखो साइन A, तो साइन A यानी थीटा A के ऊपर बनना चाहिए, तो कौन सी आकृति होगी अपने पास, कौन सा डायग्राम होगा, ये वाला। अब साइन का सूत्र देखें, फॉर्मूला देखें, तो वही लाल बटेवा कक्का या पंडित भोले प्रसाद बटेवा अपॉन हर हर भोले, ये सूरज चांद तारे। अब देखो साइन, अब साइन मतलब S, अब लंब बटेवा कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, तो अब देखो लंब कितना है इसके अंदर, लंब हो गया अपने पास 7, ये 7, और कर्ण कितना है 25, ये 25 आ गया। ठीक है, हो गया ना। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर 7 और हाइपोटेन्यूस 25, ये 25। कोस C, अब कोस A है, सॉरी है ना A, तो कोस A, तो A के लिए थीटा का होना चाहिए, A के ऊपर होना चाहिए, तो A, ये वाला डायग्राम देखेंगे, ये वाले चित्र देखेंगे। अब कोस आधार बटेवा कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आधार कितना है, बेस कितना है 24, ये 24, अपॉन हाइपोटेन्यूस कर्ण कितना है 25, ये 25, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए इसी का, ये सेकंड पार्ट साइन C, तो थीटा का बनना चाहिए C पॉइंट पर बनना चाहिए, तो ये वाली आकृति देख ली, ये वाला फिगर देख ली, ये वाला, तो अब थीटा यह बन रहा है। तो अब कोस साइन C, अब साइन लंब बटेवा कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो लंब बटेवा कर्ण कौन से देखना अपने को डायग्राम, ये वाला देखना, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये अपना हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24/25। ठीक है, किसकी वैल्यू है साइन C की, तो साइन C इज इक्वल टू 24 24/25 लंब बटेवा कर्ण, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये अपने पास परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। इसी प्रकार कोस C, अब कोस C यानी आधार बटेवा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना, आधार कितना है 7 अपॉन क्या हाइपोटेन्यूस कर्ण कितना है 25, ये 25, ये कोस C की वैल्यू भी आ गई। प्रश्न 2, चित्र में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P माइनस कोट R, tan P माइनस कोट R, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी। ये अपने पास फिगर दे रखी है, चित्र दे रखा। अब देखो ये अपने पास समकोण दे रखा है राइट एंगल,
तो राइट एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। तो ये तो हो गया कर्ण अपने पास, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। तो अपने को बेस नहीं दे रखा, तो पहले तो क्या निकालना अपने को, बेस आधार निकालना होगा। तो आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा अपने पास, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये अपने पास सूत्र है अपने पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बेस स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, तो अब एच देर का अपने को 13, ये 13 का स्क्वायर लिखा मैंने, ये 13 का स्क्वायर है ना, यानी आधार का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर कितना 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर या बेस स्क्वायर इजिकल टू 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 13 को 13 से गुणा किया तो कितना है 169, 169 माइनस 12 को 12 से गुणा किया 144, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। तो आधार स्क्वायर या बेस स्क्वायर इजिकल टू 25 माइनस के स्क्वायर 25 आया। तो आधार या बेस इजिकल टू, इधर का स्क्वायर हटाया मैंने, इधर क्या लग जाएगा रूट, ये रूट 25 का रूट कितना का 25 का वर्गमूल 5, ये 5 सेंटीमीटर, ये अपने पास आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या फाइंड करना अपने को, tan p माइनस कोट r, क्या ज्ञात करना tan p माइनस कोट r। तो अब देखो यहाँ थीटा कोण बन रहा है अपने पास, तो अब देखो ये किसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, कोट r की आ सकती है, tan r की आ सकती है ना। तो एक डायग्राम और बना लिया हम, एक चित्र और बना लिया मैंने इस तरह से, क्यू तो अपने पास राइट एंगल है ही है, तो अब इसमें r नीचे मैंने p को नीचे लिखा और r को ऊपर लिखा। अब थीटा कहाँ बन रहा है, इस जगह बन रहा है, तो यहाँ से हम p वाले वैल्यू ले सकते हैं हम। तो अब देखो tan p माइनस कोट r, तो tan p, अब थीटा कहाँ बनना चाहिए p के ऊपर, यानी कौन सा डायग्राम होगा, कौन सा चित्र होगा, ये वाला होगा। तो इसमें वैल्यू करें ये 13 हो जाएगी, ये 12 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो tan p यानी ये वाला चित्र है अपने पास, ये वाली फिगर है। तो tan p, tan का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे हुआ आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर लंब कितना अपने पास p वाले में 5, ये 5 अपॉन बेस, बेस यानी आधार कितना अपने पास 12, ये 12 माइनस ये माइनस कोट r। अब थीटा का बनना चाहिए r के ऊपर, r के ऊपर थीटा, यानी ये वाला आपने फिगर देखना, ये वाला चित्र देखना। तो अब कोट का कोट यानी क्या होगा, कोट किसका उल्टा होगा, tan का, यानी आधार बटेवा लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो डायग्राम तो ये वाला देखना अपने को, तो आधार बटेवा लंब, तो आधार कितना अपने पास, बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना गया अपने पास 12, लंब हो गया 12। अब 5/12 माइनस 5/12 है ना, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 इसका आंसर होगा। प्रश्न 3, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। इफ साइन a इजिकल टू 3/4 देन कैलकुलेट कोस a एंड tan a। अब देखो अपने को साइन a की वैल्यू दे रखी, साइन a बराबर 3/4, साइन इजिकल टू 3/4। तो अब देखो यहाँ थीटा का बन रहा है, a के ऊपर बन रहा है, तो और a की वैल्यू वापस अपने को पूछ रहा है अपने पास, तो डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं वैसे, है ना। तो अब देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटेवा कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये अपने पास परपेंडिकुलर हो गया, ये अपने पास हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है, यानी ये तो हो गया लंब और ये हो गया अपने पास कर्ण हो जाएगा। ये लो इसका फिगर बना ही लेते हैं, ये लगा। अब थीटा कहाँ बन रहा है, ए पॉइंट के ऊपर बन रहा है, ये ए पॉइंट लिख दिया मैंने, ये राइट एंगल किसी को बी मान लिया जैसे, और यहाँ पे सी लिख देता हूँ मैं। तो अब देखो लंब कितना देर का अपने को, परपेंडिकुलर 3, ये 3, और कर्ण कितना देर का अपने को 4 देर का है, यानी ये कर्ण हो गया अपने पास 4 हो गया, ठीक है, हाइपोटेन्यूस अपने पास 4 हो गया। तो क्या फाइंड करना अपने को, बेस आधार ज्ञात करना। तो सबसे पहले आधार का सूत्र लिख लेते हैं अपन, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस
लंब स्क्वायर, यानी अपने पास बेस का स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हो गया अपने पास। तो ये आधार स्क्वायर, ये आधार स्क्वायर या बेस स्क्वायर इजिकल टू बराबर कर्ण स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर लिखा मैंने, माइनस लंब स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर लिखा मैंने। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। तो ये अपने पास हो जाएगा आधार स्क्वायर या बेस स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गए तो कितने हो गए होंगे अपने पास 7, ये 7 आ जाएगा इसका। तो अब अपने पास आ जाएगा आधार या बेस, तो इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर का स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, ये √7 इसका आ जाएगा आधार, ये √7 इसका आधार हो गया। अब अपने से पूछा क्या इसने अपने पास cos A और tan A की वैल्यू, तो थीटा का बनना चाहिए ए के ऊपर बनना चाहिए, ए के ऊपर ही बन रहा है। तो सबसे पहले cos A की वैल्यू लिखते हैं हम, cos A। अब cos का क्या सूत्र होगा, आधार बटेवा कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आधार या बेस कितना है अपने पास √7, ये √7 अपॉन कितना है लंब बटेवा कर्ण, सॉरी आधार बटेवा कर्ण। तो आधार तो लिख दिया हमने, बेस तो, और हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण कितना अपने पास 4, ये 4 हो गया, ये cos A की वैल्यू आ गई। अब है अपने पास tan A, अब tan का क्या होगा अपने पास, tan का फॉर्मूला लंब बटेवा आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब कितना अपने पास, परपेंडिकुलर कितना 3, ये 3 अपॉन आधार लिखे या बेस लिख दें, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास √7, ये tan A की वैल्यू आ गई। प्रश्न 4, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। If 15 cot A is equal to 8, then find the value of sin A and sec A। अब अपने को दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8, 15 cot A is equal to 8। तो इस 15 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 15 को इधर पक्षांतर कर रहा हूँ मैं, तो cot A बराबर 8 बटेवा 15 है ना, 8/15, ये इधर मल्टीप्लाई जाएगी डिवाइड हो गया। अब कोट का फॉर्मूला क्या होगा, कोट किसका उल्टा होगा, tan का, है ना, tan का इन्वर्स होगा। तो कोट का फॉर्मूला बनेगा आधार बटेवा लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया अपने पास आधार बटेवा लंब, ये हो जाएगा अपने पास लंब, यानी ये हो जाएगा अपने पास बेस, ये हो जाएगा अपने पास परपेंडिकुलर। तो अब अपने को इनकी वैल्यू फाइंड करनी, तो अपने पास इसका एक डायग्राम बनावे, अपन चित्र बनावे। तो अपने पास देखो एक तो दे रखा आधार 8 दे रखा है, यानी बेस हो गया अपने पास 8, और लंब यानी परपेंडिकुलर अपने को 15 दे रखा, ये 15 यहाँ पे लिख दिया मैंने। थीटा का बन रहा है अपने पास ए के ऊपर, यहाँ ए लिखा मैंने, बी को मैं इसको राइट एंगल मान लेता हूँ, ये सी हो जाएगा। तो अब अपने को क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या याद करेंगे, हम फाइंड करेंगे कि कर्ण बराबर है ना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेस स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी लंब कितना 15, 15 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या है अपने पास आधार, ये आधार है ना, बेस कितना है अपने पास 8, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे हम। तो कर्ण स्क्वायर या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 64, ये 64। तो कर्ण स्क्वायर या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे हम, तो कितने हो गए अपने पास 5 4 9, तो 289 हो गए है ना। तो अब अपने पास कर्ण स्क्वायर या कर्ण हाइपोटेन्यूज, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या कर जाएगा, इधर रूट लग जाएगा 289, और इसका रूट कितना होगा 17 हो जाएगा इसका वर्गमूल। ये कर्ण का मान आ गया अपने पास, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 17, ये 17 इसकी वैल्यू आ गई। अब अपने से जो पूछ रहा है उसका आंसर देना अपने को साइन ए और सेक ए।
देखो थीटा का होना चाहिए ए के ऊपर ही होना चाहिए, तो ये थीटा ए के ऊपर ही है अपने पास। तो अब सबसे पहले साइन ए की वैल्यू फाइंड करते हैं हम, साइन ए का मान ज्ञात करते हैं। तो साइन का सूत्र क्या होगा, लंब बटेवा कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लंब बटेवा कर्ण, तो परपेंडिकुलर 15, ये लंब 15 हो गया, बटेवा कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज 17, 17, ये 17 हो गया। सेकेंड अपने पास सेक ए। अब सेक ए किसका इनवर्स होगा, किसका व्युत्क्रम होगा अपने पास, सेक कोस का यानी इसका। तो कर्ण बटेवा आधार यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो कर्ण बटेवा आधार, कर्ण कितना अपने पास हाइपोटेन्यूज 17, ये 17 बटेवा आधार यानी बेस कितना अपने पास 8, ये 8 लिखा मैंने, ये सेक ए की वैल्यू आ गई। प्रश्न 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 देन कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब अपने को वैल्यू दे रखी सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू अपने को दे रखा 13/12, 13/12 दे रखा। अब सेक थीटा का सूत्र देखें हम तो क्या होगा, किसका उल्टा होगा, ये कोस का, कर्ण बटेवा आधार यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये हो गया अपने पास कर्ण और ये हो जाएगा अपने पास आधार, यानी ये तो हो गया अपने पास हाइपोटेन्यूज और ये हो गया अपने पास बेस हो गया। अब इसका डायग्राम बनाए, फिगर बनाए तो कैसे बनेगी, इस तरह से। अब किसकी वैल्यू थीटा, अब थीटा ये मैंने थीटा बनाया, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज वो कितना देगा 13, ये 13, बेस आधार कितना दे रखा 12, ये 12, 12 लिख दिया मैंने। क्या फाइंड करना सबसे पहले अपने को, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे हम, लंब ज्ञात करेंगे। तो लंब ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखा मैंने, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये बेस स्क्वायर, ये लंब स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना 13, ये 13 का स्क्वायर, कर्ण कितना 13 का स्क्वायर लिखा, माइनस आधार स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर कितना 12, ये 12 का स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, 13 से 13 को गुणा करेंगे 169, 13 का स्क्वायर हो गया, और 12 का स्क्वायर 144, 12 को 12 से गुणा किया 144 आ गया। तो लंब स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया कितना आ गया अपने पास 25, ये 25 आ गया। अगर मैं यहाँ का स्क्वायर हटाता हूँ तो इधर क्या लग जाएगा रूट, ये रूट लगा मैंने, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, 25 का वर्गमूल 5, ये 5, ये 5 मैंने यहाँ पे लिखा, ये 5 आ गया अपने पास परपेंडिकुलर। अब अपने को सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने को फाइंड करने अपने को। तो ये यहाँ फाइंड करते हैं हम, सबसे पहले साइन, ये साइन थीटा, ये थीटा लिखा। अब साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, लंब बटेवा कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लंब बटेवा कर्ण यानी ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, तो 5/13 हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना 5 और हाइपोटेन्यूज 13, ये हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो गया कोस थीटा, कर्ण बटेवा आधार बटेवा कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटेवा कर्ण, ये आधार बटेवा कर्ण लिख दिया मैंने। फिर अपने पास टेन थीटा, ये टेन थीटा। अब टेन थीटा का सूत्र क्या होगा, लंब बटेवा आधार या P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस, लंब बटेवा आधार, ये लंब ये आधार, तो लंब बटेवा आधार हो गया। अब साइन का व्युत्क्रम यानी इन्वर्स क्या होगा, कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा साइन का उल्टा कर दें हम, ये लो साहब, वैसे ही फॉर्मूला भी देखिए तो क्या होगा, कर्ण बटेवा लंब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर लिखा मैंने, है ना, कर्ण बटेवा लंब। अब सेक थीटा, ये अपने को क्वेश्चन में भी दे रखा है, ये लो साहब, इसका कोस का उल्टा होगा, कोस का उल्टा कर दिया। ये कोट थीटा, ये कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 12/5, ये सारे अपने पास रेशियो फाइंड हो गए। प्रश्न 6, यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण है जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी।
if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show angle A is equal to angle B। अब देखो A और B अपने पास दो एक्यूट एंगल दे रखे हैं, तो अब देखो यहाँ थीटा का बन रहा है A के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ मैंने सपोज सी आर राइट एंगल है ना, सी को मैंने समकोण मान लिया, यहाँ बी लिखा मैंने। अब एक डायग्राम और बना लेते हैं, ये एक डायग्राम और बनाया मैंने, एक चित्र और बनाया। इसमें बी के ऊपर देखो, बी के ऊपर थीटा बन रहा है, ये बी के ऊपर थीटा बन गया आएगा, और यहाँ ए लिखा मैंने, ओके। अब अपने को क्या दिया हुआ है अपने पास, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, ये अपने को प्रश्न में दिया हुआ अपने पास गिवन है। अब कोस की वैल्यू क्या है, कोस का सूत्र क्या है अपने पास, आधार बटेवा कर्ण है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला हो गया। तो कोस ए, तो ए के लिए कौन सा डायग्राम देखेंगे हम, थीटा का बनना चाहिए ए के ऊपर, तो ये वाला। तो क्या होगा, आधार बटेवा कर्ण, ये आधार और ये कर्ण है, तो आधार कितना AC है ना, तो बेस हो जाएगा अपने पास AC अपॉन कर्ण कितना अपने पास AB, हाइपोटेन्यूज है अपने पास AB, ये लो साहब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, अब कोस बी, अब थीटा का बनना चाहिए बी के ऊपर, यानी ये वाला डायग्राम देखेंगे हम, क्या फॉर्मूला होगा अपने पास, कोस का वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आधार बटेवा कर्ण। तो अब इस वाले में देखेंगे, देखो बेस कितना अपने पास BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कर्ण कितना अपने पास AB, ये AB, ओके। तो अब देखो AB से AB कैंसिल होगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, ये AB से AB कैंसिल किया मैंने, तो क्या बचा अपने पास AC इज इक्वल टू BC। अब देखो AC और BC दोनों इक्वल आ रही है, ये BC और ये AC आ रही है, तो AC इज इक्वल टू BC, यानी अब देखो हमने प्रमेय पढ़ी थी कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, तो AC, अब AC के सामने कौन सा कोण बन रहा है B, और इसके सामने कौन सा कोण बन रहा है A, है ना। तो एंगल अपोजिट आर इक्वल, साइड आर इक्वल, तो अब इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसके अपोजिट साइड में कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल बी, इसके अपोजिट साइड में एंगल ए बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यहाँ कारण लिख देंगे हम, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसी को इंग्लिश में लिखे हम तो क्या करेंगे अपन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, ओके। हाँ, तो ये अपने पास शो हो गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। प्रश्न 7, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो ये मान ज्ञात करने अपने को। इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो अपने को क्वेश्चन में गिवन है, अपने पास दिया हुआ है कि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कोट थीटा बराबर 7/8 अपने को दे रखा। अब कोट थीटा का अगर हम सूत्र देखें तो क्या होगा, आधार बटेवा लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसका यहाँ पर हम चित्र बना ले, छोटा सा ये चित्र बनाया मैंने, ये थीटा बन रहा है, तो क्या सूत्र पढ़ा था हमने, आधार बटेवा लंब। तो ये तो हो गया अपने पास आधार, ये हो गया अपने पास लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो गया अपने पास। तो बेस कितना अपने पास 7, ये 7, आधार 7 है, 7 लिख दिया, परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया अपने पास 8, ये परपेंडिकुलर 8 लिखा मैंने। अब फाइंड करना सबसे पहले अपने को हाइपोटेन्यूज, कर्ण याद कर लेते हैं। तो सूत्र लिखा मैंने कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये कर्ण स्क्वायर, यह हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना, लंब है अपने पास 8, 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, आधार है 7 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। तो अब कर्ण स्क्वायर या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस किया हमने 113 113,
तो अब इधर से अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो क्या होगा, इधर रूट लग जाएगा, रूट 113। अब इसका रूट पॉइंट्स में आएगा, नहीं निकाला अपने को, रूट 113 रखने देना अपने को, रूट 113, ये रूट 113 इसका कर्ण आ गया, हाइपोटेन्यूस आ गया। अब इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ये वाला फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं। तो ये मैंने ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दिया, 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस, अब साइन थीटा, अब साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, लंब बटेवा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो लंब बटेवा कर्ण, ये लंब और ये कर्ण, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटेवा कर्ण, ये लगा दिया। फिर अगला ब्रैकेट, ये अगला ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू रखनी है अपने को, ये साइन थीटा की वैल्यू रख दी मैंने, हाँ, अपॉन, ये अपॉन लगा दिया, 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 प्लस, अब कोस थीटा का सूत्र आधार बटेवा कर्ण पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस, आधार बटेवा कर्ण, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटेवा कर्ण। इसी प्रकार 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटेवा कर्ण, ये आ गया। तो अब देखो ऊपर वाले का अगर लघुत्तम लेवे हम, तो इस वाले ब्रैकेट का लघुत्तम ले रहा हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास, इधर सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा नीचे या यहाँ कर लेते हैं। तो ये लघुत्तम लिया मैंने, एलसीएम रूट 113, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसका डिवाइड इसमें क्या, इसका भाग इसमें लगेगा, रूट 113, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 113, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 8 अपॉन, तो प्लस 8। इसी प्रकार इधर वाले का एलसीएम लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा अपने पास, रूट 113, और ये हो जाएगा रूट 113 माइनस 8। इसी तरह नीचे वाले का लेंगे हम, तो ये हो जाएगा, इसका भी एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो क्या आ जाएगा, रूट 113, तो इसका भाग इसमें लगा, ये कट जाएगा, बचेगा 1, ये 1 आ जाएगा, और ये सॉरी रूट 113, रूट के अंदर 113 प्लस 7। इसी प्रकार इधर वाले का भी एलसीएम लेंगे तो हम रूट 113, और ये हो जाएगा रूट 113 माइनस 7। अब देखो, अगर यहाँ पे देखो आइडेंटिटी भी यूज हो सकती है, ऊपर देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या है अपने पास, a प्लस बी ए माइनस बी, इसके आइडेंटिटी अपने पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली होती हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। तो a की जगह आ रहा रूट 113, तो ये रूट 113 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 113 को रूट 113 से करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, 113 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले भी यही आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 113। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या अपने पास, इसका स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, तो क्या होगा अपने पास, 113 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64 यानी 64, वैसे नीचे वाले का 113 113 माइनस 49, ये 49, अब माइनस कर लेते इसको, अपना आंसर हो जाएगा। तो 13 में से 4 गए तो 9, ये 13 में से 4 गए तो 9, इधर 10 में से 6 गए तो 4, ये 4 है ना, इसको माइनस किया 49, अब इसको इसके माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 64, ये 64, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका लेते हैं हम सेकंड पार्ट, ये अपने पास सेकंड पार्ट लिया मैंने इसका, यहाँ सोल्व कर रहा हूँ मैं सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट, कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो कोट थीटा का सूत्र क्या होगा अपने पास, देखो हमने पढ़ा था लाल बटेवा कक्का, तो यह हमने पढ़ा था पंडित भोले प्रसाद और हर हर भोले। अब कोट किसका होगा, टेन का, आधार बटेवा लंब या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या अपने पास आधार बटेवा लंब, तो आधार कितना अपने पास 7, ये 7 है ना, बेस हो गया अपने पास 7 अपॉन परपेंडिकुलर यानी 8, ये 8 है ना,
अब स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, ये स्क्वायर लगा दिया मैंने, और क्या वैल्यू आई अपने पास, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, ये 64, ये इसका सेकंड का आंसर होगा। प्रश्न 8, यदि तीन कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अपने को जांच करने की ये दोनों बराबर है या नहीं है, ठीक है। इन इंग्लिश, इफ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 देन चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यस और नॉट, ये इक्वल है या नहीं अपने को चेक करना अपने को। तो अपने को गिवन क्या दिया हुआ, क्या 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, 3 कोट ए बराबर 4। अब 3 को मैंने इधर ट्रांसफर किया, इधर पक्षांतर किया तो क्या होगा, कोट ए बराबर 4/3, इधर गुणा हो जाएगा भाग हो गया, इधर डिवाइड मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा। अब कोट ए का फॉर्मूला क्या होगा, देखो टेन का उल्टा होगा ना, आधार बटेवा लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मैंने यहाँ पे चित्र बनाया मैंने ये, तो आधार बटेवा लंब, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस तो गया अपने पास 4 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा अपने पास 3। तो अपने को क्या फाइंड करना, अपने को हाइपोटेन्यूस कर्ण ज्ञात करना अपने को। तो कर्ण का सूत्र लगाया मैंने, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर या हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू, तो लंब कितना अपने पास 3, ये 3 का स्क्वायर, बेस 4 यानी 4 ये का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर या हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, और इसका 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर या हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को प्लस किया गया आ जाएगा अपने पास 25, ये 25 आ गया। तो अब अपने पास कर्ण या हाइपोटेन्यूस, इसका क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। अब 25 का रूट कितना होगा 5, ये 5 आ जाएगा, ये इसका लिखा मैंने 5। हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 5, कर्ण 5 आ गया। अब ये चेक करते हैं हम, तो पहले ले रहा हूँ मैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं, ये लेफ्ट हैंड साइड ये वाली, तो इसको चेक कर लेते पहले। इसका आंसर क्या, LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो 1 माइनस LHS ले रहे हैं ना LHS, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है। अब 10 का सूत्र क्या होगा, लंब बटेवा आधार यानी P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P अपॉन B, ये P अपॉन B, 3/4, ये 3/4 लंब बटेवा आधार, और स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया मैंने। वैसे नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर है यानी 3/4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटेवा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है ना, 4 का स्क्वायर 16। अब एलसीएम लिया मैंने, पहले ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे हम, तो कितना आएगा हमारे पास 16, तो 16 माइनस 9, तो वैसे ही नीचे वाले का भी हम एलसीएम ले अपन, तो एलसीएम आएगा अपने पास 16, ये 16 लिया मैंने, तो क्या आ जाएगा अपने पास 1 से इसको डिवाइड कर 16 टाइम्स, 16 को ऊपर मल्टीप्लाई करा 16 प्लस, और ये आ जाएगा 9, ये 16 से 16 कट गया, तो क्या बचा 16 में से 9 गए तो 7, और 16 9 25 से 7/25 का आंसर आया 7/25। अब लेते RHS, राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड लिया मैंने, यानी कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, इनकी भी वैल्यू पुट कर ले हम। तो साइन, अब साइन का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटेवा कर्ण P अपॉन H, तो P अपॉन H 3/5, ये लंब बटेवा कर्ण, साइन का देखा था हमने लंब बटेवा कर्ण। और कोस, अब कोस का सूत्र क्या होगा अपने पास, आधार बटेवा कर्ण B अपॉन H, ये B अपॉन H आधार बटेवा कर्ण, यानी 3 कितना हो जाएगा 4/5, ये 4/5, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे हम, ये स्क्वायर लगा दिया, 4 का स्क्वायर 16 है ना, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, इसी प्रकार ये हो जाएगा 9/25। एलसीएम लिया हमने 25, 16 माइनस 9 यानी 7/25, तो इक्वल है, तो लिख देंगे हम LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमने चेक कर लिया कि दोनों साइड बराबर है, इक्वल है।
प्रश्न 9, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, इफ tan a इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट इसका sin a cos c प्लस cos a sin c। तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर ले अपन। अपने को क्या दिया हुआ, अपने को सबसे पहले गिवन क्या अपने पास, tan a इज इक्वल टू 1/√3 है ना। tan a बराबर 1/√3। अब tan का सूत्र देखें हम तो क्या होगा, लंब बटेवा आधा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब बटेवा आधा यानी ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया अपने पास बेस हो गया। तो अब इसका अपन डायग्राम बनाए हम तो कि इस तरह से बनेगा ये। तो परपेंडिकुलर 1, ये तो गया लंब, और बेस यानी आधार हो जाएगा अपने पास √3 हो जाएगा। तो क्या करना अपने को, सबसे पहले क्या फाइंड करना अपने को, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना पड़ेगा। तो कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो कर्ण का सूत्र लगाया मैंने, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये कर्ण स्क्वायर या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, वो कितना देर का लंब 1, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर लिखा मैंने। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर 1, और रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो कर्ण या हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी अपने पास, इधर रूट लग जाएगा √4 यानी ये 2, यानी 2 इसका मान आ जाएगा, 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 लिख दी मैंने। अब अपने को ये फाइंड करना अपने को। अभी देखो दे रखा था अपने को tan a यानी थीटा का बन रहा है, a के ऊपर बन रहा है, ये a के ऊपर थीटा है ना, यानी a यहाँ लिखा मैंने। b अपने को राइट एंगल ले रखा अपने को, ये b राइट एंगल, तो मैंने c यहाँ पे लिख दिया। अब एक चित्र और बना लेते हैं, एक फिगर और बना लेते हैं। अब b तो राइट एंगल है, ये b यहाँ लिखा, मैंने इस बार c को नीचे लिखा, a को ऊपर लिख दिया, यानी ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और ये AC 2 आ जाएगा। ओके, तो अब फर्स्ट पार्ट लेवे इसका sin A cos C प्लस cos A sin C। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट ले लेवे। तो अब इसका वैल्यू फाइंड करें हम तो क्या हो गया अपने पास, फर्स्ट पार्ट sin A, तो sin A, अब A पे थीटा बनना चाहिए, तो A पर थीटा यहाँ बन रहा, यहाँ पे C के ऊपर बनेगा। तो ये वाला अपने को चित्र देखना, ये वाली फिगर देखनी अपने को। तो साइन का सूत्र क्या होगा, L/K या P/H, ये 1/2, ये 1/2 इंटू कोस C। अब थीटा का होना चाहिए C के ऊपर होना चाहिए, तो यानी ये वाला, तो कोस का आधार बटे खंड B/H, तो ये B/H 1/2, ये 1/2 1/2 प्लस कोस A। अब थीटा का होना चाहिए A के ऊपर होना चाहिए, तो यानी ये वाला चित्र देखेंगे अपन, तो कोस आधार बटेवा कर्ण, तो यानी अपने पास क्या B/H, तो ये B है और ये H हो गया, तो √3/2 √3/2 साइन C। अब C थीटा C के ऊपर होना चाहिए, ये थीटा C के ऊपर है, तो साइन P/H यानी लंब बटेवा कर्ण, तो √3/2, ये √3/2 आ जाएगा। तो गुणा करेंगे हम, 1 1 जा 1, 1 एकम 1, 2 दूना 4, 2 2 जा 4, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, √3 को √3 से गिरा दो 3 आ जाएगा, और 2 दूना 4, 2 2 जा 4। तो अब इसका एलसीएम लिया हमने 4, तो 4 1 जा 4, 1 जा 1 है ना, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 1 जा 4, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 3 जा 3, तो ये हो जाएगा अपने पास 4/4, कैंसिल किया काटा अपन ने तो 1 आ जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब ले लेते हैं इसका सेकंड पार्ट कह रहा कोस A sin C, कोस A कोस C, तो कोस A, अब थीटा का होना चाहिए A के ऊपर, यानी ये वाला, अब कोस आधार बटे खंड B/H, तो B/H √3/2 इंटू कोस C। अब थीटा का होना चाहिए C के ऊपर, ये C के ऊपर लिखा मैंने, ये वाला थीटा, यानी ये वाली फिगर आ गई।
तो सी यानी सूत्र कौन सा होगा, आधार बटेवा कर्ण बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच 1/2, ये 1/2 माइनस साइन ए थीटा ए के ऊपर यानी ये वाली फिगर होगी, तो साइन का सूत्र लंब बटेवा कर्ण पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच 1/2 साइन सी थीटा सी के ऊपर यानी ये वाला √3/2 तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 बन जाए √3 2 2 जा 4 माइनस √3/4, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया यानी 0। प्रश्न 10, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है, यदि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल 8Q इफ पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड साइन पी कोस पी एंड टेन पी। अब देखो अपने को जो मान दे रखा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है ना, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब जैसे मैंने माना पी आर इज इक्वल टू बराबर मैंने x मान लिया है ना, लेट पी आर इज इक्वल टू x मान लिया। तो अब देखो चूंकि बिकॉज पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, अब पी आर को मैंने x माना मैंने, तो ये x लेट किया तो पी आर की जगह x आ जाएगा, प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो क्यू आर इज इक्वल टू बराबर 25 इस x को इधर लेके गए, इधर प्लस जाएगा माइनस का x, ये क्यू आर का आ गया। तो अब जैसे इसका हम डायग्राम बनावे, हम ये मैंने डायग्राम बनाया। अब राइट एंगल कहाँ, समकोण कहाँ, क्यू के ऊपर, ये क्यू के ऊपर मैंने को डायग्राम मतलब राइट एंगल बना दिया मैंने, ये राइट एंगल बना दिया। अब वैल्यू अपने को फाइंड करनी पी पर है ना, थीटा का होना चाहिए पी के ऊपर, तो ये मैंने पी को यहाँ लिखा मैंने और आर को यहाँ लिख दिया मैंने। ओके, अब पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है ना, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर अपने को गिवन है, तो ये 5 सेंटीमीटर ये पी क्यू की जगह लिखा मैंने। इसके बाद में देखो पी आर को क्या माना मैंने, x, क्या लेट करा अपन ने, x लेट करा पी आर, ये पी आर को x किया मैंने, ये x लिख दिया मैंने। क्यू आर इज इक्वल टू कितना है अपने पास 25 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स, ये क्यू आर हो गया अपने पास 25 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरियन थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस कितना x, कर्ण अपने पास x है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, लंब यानी परपेंडिकुलर 25 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस बेस स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर कितना 5, ये 5 का स्क्वायर करा मैंने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखो आइडेंटिटी यूज हो रही है a माइनस बी, क्योंकि 25 में से x घटेंगे नहीं, 25 में से x अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होंगे नहीं, तो यहाँ आइडेंटिटी बन गई अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी लगा रहा हूँ मैं, a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, a की वैल्यू 25 और b की वैल्यू x, प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस 25, ये 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर उतर गया, तो x स्क्वायर ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 का वर्ग कितना होगा 625, ये स्क्वायर करा मैंने 625, इसका क्या अपने पास 50x, ये 25 दो 50 और ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये 25। अब मैं इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर इधर है, इसको भी इस एक्स को भी इधर ले लेते हैं ना, 50x है ना 50x, इसको इधर लिया मैंने, प्लस के 50x, ये प्लस के 50 इधर माइनस जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 50x, ये अपने पास 65 प्लस 25 कितने हो गए 650, ये 650 आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल 0, तो 50x
इजिकल टू 650। तो 650 हो गया, 50x बराबर अब 650, तो x बराबर 50 को इधर पक्सा इधर ट्रांसफर करा हमने, तो 650 यानी 650 इधर मल्टीप्लाई जाएगा, डिवाइड इधर गुणा आ जाएगा, भाग हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, यानी कितना आ जाएगा, कैंसिल करा था अपन ने 13 टाइम 13 बार, ये x बराबर 13 आ गया, यानी इसकी वैल्यू अपने पास आ गई 13, कर्ण की वैल्यू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 आ गई। तो अब क्यू आर ये कितना 25 माइनस एक्स, देखो पी आर तो आ गया अपने पास 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। अब क्यू आर कितना 25 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स, अब एक्स कितना 13, ये 13 यानी 12, ये इसका वैल्यू आ जाएगी अपने पास 12x आ जाएगी, ये परपेंडिकुलर आ गया। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे करते हैं। हो गया, तो इसके बाद अब अपने को फाइंड करना है एक तो साइन पी, ये साइन पी। अब साइन का सूत्र क्या होगा, लंब बटेवा कर्ण पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच लंब बटेवा कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये अपने पास हो गया 12/13 यानी 12/13। अब अपने को निकालना है कोस पी, कोस का सूत्र क्या होगा, आधार बटेवा कर्ण, ये आधार और ये कर्ण हो गया, यानी बी अपॉन एच, ये बी है और ये एच है, ये हो गया बी अपॉन एच, 5/13 5/13 टेन पी। अब टेन का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटेवा आधार पी अपॉन बी, तो ये पी लंब और ये आधार कितना है 5, तो 12/5 यानी 12/5, तो ये हो जाएगा इसका 12/5, 12/5 लंब बटेवा आधार।